अलायार जज साहब को कैमरे की वो वीडियो दिखा देता है जिससे साबित हो जाता है कि असलम के गैराज में पुलिस वालों ने चोरी की गाड़ी खड़ी की थी। ये देखकर जज साहब संबाल और पिया को बुलाते हैं और असलम को जेल से रिहा करने का हुक्म दे देते हैं। साथ ही पुलिस अफसर बाबर को जेल की सज़ा सुना देते हैं। ये सुनकर संबाल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। पुलिस असलम को जेल से छोड़ देती है और संबाल व पिया उसे घर लेकर जा रहे होते हैं। तभी अलायार वहाँ आ जाता है। पिया अलायार का शुक्रिया अदा करती है और असलम कहता है कि अलायार, आज तुम्हारी वजह से ही मैं जेल से रिहा हो पाया हूँ। तभी अलायार पिया से कहता है कि मुझे दाऊद की असलियत पता चल चुकी है। पिया, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। इस पर पिया कहती है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूंगी जब तुम अपने अब्बू दाऊद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाओगे। ये सुनकर अलायार के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो पिया से कहता है कि वो दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार है। अलायार पिया और संवाल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिता दाऊद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि वो गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करवाता है और पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी वही है। ये सुनकर पुलिस अफसर पुलिस वालों को दाऊद को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। पिया अलायार का बहुत शुक्रिया अदा करती है। संवाल पुलिस के साथ दाऊद को पकड़ने उसके घर जाता है, जहां दाऊद देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा होता है। संवाल उसे रोक लेता है और पीछे से पुलिस आकर दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में दाऊद को 10 साल की सज़ा हो जाती है। इसके बाद अलायार अपनी अम्मी से कहता है कि वो पिया का रिश्ता मांगने उसके घर चले। इस पर अलायार की अम्मी कहती हैं कि क्या असलम साहब इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। अलायार कहता है कि अगर असलम साहब न माने तो वो देश छोड़कर चला जाएगा। वो तुरंत पिया को फ़ोन करता है और कहता है कि वो रिश्ता लेकर उसके घर आ रहा है। ये सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पिया के घर की घंटी बजती है। पिया दरवाज़ा खोलती है तो सामने अलायार अपनी अम्मी के साथ खड़ा होता है। पिया दोनों को अंदर ले आती है। ज़किया अलायार की अम्मी का स्वागत करती है और पिया चाय लाकर देती है। अलायार की अम्मी ज़किया से कहती हैं कि हम आपकी बेटी पिया का हाथ अलायार के लिए मांगने आए हैं। ज़किया कहती हैं कि वो अभी असलम साहब को बुलाती हैं। पिया असलम को फ़ोन करती है कि जल्दी घर आ जाइए, अलायार और उसकी अम्मी आए हुए हैं। असलम तुरंत घर आ जाता है। अलायार असलम से अपने पिता दाऊद के लिए माफ़ी मांगता है। असलम अलायार को माफ़ कर देता है और अलायार और पिया के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर अलायार बहुत खुश हो जाता है। पीछे से संबाल भी ये सब सुन लेता है। तभी पिया कहती है कि अब्बू, मैं संबाल को पसंद करती हूँ। इस पर संबाल कहता है कि पिया, मैं गली का गुंडा हूँ, मेरे पास अलायार जितना पैसा नहीं है, तुम अलायार से ही शादी कर लो। ये सुनकर पिया अपने कमरे में चली जाती है। असलम साहब अलायार से कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारी और पिया की शादी होगी। इसी बीच संबाल को सासी का फ़ोन आता है। वो बताती है कि शहरयार को तुम्हारी और मेरी पुरानी लव स्टोरी का पता चल गया है और उसने मुझे तलाक दे दिया है। सासी पूछती है कि क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे। संबाल कहता है कि वो सोचकर जवाब देगा। कुछ दिनों बाद अलायार और पिया की शादी का दिन आ जाता है। पिया के दिल में अब भी संभाल की मोहब्बत होती है। अलायार स्टेज पर बैठा होता है। ज़किया पिया को लेकर हॉल में आती है। अलायार पिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बैठाता है। संबाल उदास होकर ये सब देख रहा होता है। तभी असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं और सासी भी शादी में पहुंच जाती है। मौलवी साहब अलायार से पूछते हैं कि क्या उसे अलायार के साथ निकाह कबूल है। अलायार कहता है हाँ कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब पिया से पूछते हैं कि क्या उसे अलायार के साथ निकाह कबूल है। पिया संवाल की तरफ देखती है और अचानक उसे चक्कर आ जाता है। वो बेहोश हो जाती है। संवाल दौड़कर आता है और पिया को उठाने की कोशिश करता है। अलायार तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर पिया को दवा देती है और उसे होश आ जाता है। अलायार पिया से कहता है कि तुम संभाल से मोहब्बत करती हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारी शादी संभाल से करवाऊंगा। ये सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। असलम साहब संभाल से पूछते हैं कि क्या वो पिया से शादी करने को तैयार है। संभाल सबके सामने पिया को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। असलम साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि अब संभाल और पिया का निकाह पढ़ाया जाए। मौलवी साहब संभाल और पिया का निकाह पढ़ा देते हैं। इसके बाद अलायार पिया से आखिरी मुलाकात करके ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सासी संभाल को शादी की मुबारकबाद देती है और संभाल उसे देखकर उदास हो जाता है। आखिर में असलम साहब पिया की रुखसती कर देते हैं और संभाल पिया को अपने घर ले जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस ड्रामे का एंड कभी नहीं जान पाए।